कश्मीर के अंदर, देश के अंदर कुछ ऐसी आपत्ति है कि जिसके चलते हमें देश के साथ खड़ा होना पड़ा। और उसके साथ साथ हमने 13 तारीख के बाद जैसे हालात सुधरे, उसके बाद हमने फैसला किया हमारी ऑल दिल्ली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से कि हम आने वाले 3 जून को जो है कामचोर हड़ताल पे जाएंगे। और यहाँ पे जो है जितने भी हमारे साथ मालिक चौकीदार हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील कुक हैं, CPDO वर्कर्स हैं, हमारे लैंड डोनर्स हैं, ये तमाम साथी जो हमारे हैं, ये आज के बाद आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कामचोर हड़ताल पे है। और हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील के अंदर आज के बाद कामचोर हड़ताल है। और उसके बाद वहाँ पे जाके हर प्रदर्शन धरने होंगे। और आज कश्मीर वैली के अंदर भी जो है आज की डेट में हमारी संघर्ष समिति की तरफ से आज धरने किए जा रहे हैं। और तमाम जम्मू कश्मीर से आवाज़ है कामचोर हड़ताल। और कामचोर हड़ताल का जो हमारा फैसला है वो इसलिए है कि हमारे लोगों को क्यों आज तक अनदेखा किया जा रहा है, क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कभी कमेटी बनाते हैं, कभी फैसला देंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, लेकिन अब हमें चुप नहीं बैठना, ना ही इनके झूठे चोचले हमें सुनने हैं। हमें फाइनली ऑर्डर चाहिए, दे सकते हैं तो दे, वरना हम रोडों से नहीं उठेंगे, ना धरने, ना प्रदर्शन से उठेंगे, ना कामचोर हड़ताल से उठेंगे। और रही बात हमारे लोगों की डिमांड की, मिनिमम वेजेस एक्ट हमने बोला लागू कर दो एज पर UT, वो नहीं इनसे होता। रेगुलेशन पास ही कर दो, रिटायरमेंट पास ही दे दो। और लैंड डोनर बेचारे काफ़ी लंबे समय से परेशान है, ज़मीनें दे के, अपने घरों की मालिकाना हकूक दे के उनको ना कंपनसेशन दिया, ना नौकरी की दी। और हम चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम किसी को ना काम करने देंगे वहाँ पे, ना खुद करेंगे। एक कामचोर हड़ताल पे आज से कंटिन्यू हम बैठेंगे जब तक हमारा इंसाफ नहीं होगा। आज की जो प्रोटेस्ट है उसका मुद्दा यही है कि आज से हम अपना कामचोर हड़ताल शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम यही करेंगे कि हम कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी आशा वर्कर जितने भी आज यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट, हम कोई भी काम नहीं करेंगे आज से। क्या डिमांड है क्या आपकी? सर डिमांड से हमारी यही है, हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट जो लागू होना चाहिए, हमारी रेगुलर करने के लिए पॉलिसी होनी चाहिए, हमारा रिटायरमेंट पैकेज होना चाहिए। यही हमारी बेसिक मांगे हैं, क्योंकि हम काम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दिन रात हम काम करते हैं, लेकिन उसके वेजेस हमें नहीं मिल रहे हैं। अगर आपकी डिमांड नहीं मानते तो क्या करेंगे? तो हमारी ये कंटिन्यू चलेगी प्रोटेस्ट, जितना टाइम तक हमारी मांग से पूरी नहीं होगी, हमारी जितनी भी मांग से पूरी नहीं होगी, हम ये कंटिन्यू करेंगे। जावेद अहमद कुमार, मैं ऑल दिल्ली वेटर संघर्ष समिति का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। जो आज हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट एक है, जो हमने एक हफ्ता पहले ऐलान किया हुआ है कि 3 तारीख से हमारी कामचोर हड़ताल रहेगी। जो हमारे संघर्ष समिति का फैसला हमने लिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है अब कामचोर हड़ताल का। डिपार्टमेंट हो जाए, प्रशासन हो या सरकार हो, उनको भी पता चलेगा कि डिपार्टमेंट चलाने वाला कौन है, डिपार्टमेंट कौन चलाता था। जब स्कूल में सफाई नहीं होगी, जब स्कूलों में बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, जब आशा वर्कर हेल्थ में काम नहीं करेगी, जब मालिकम चौकीदार है वो काम नहीं करे, पंचायत घरों में वो बंद करेंगे। जो लैंड डोनर है, जिन्होंने स्कूल के लिए ज़मीनें दी है या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए ज़मीन दिया, वो अपने बाल बच्चे लेके उस दफ्तर में बैठेगा या उस स्कूल में बैठेगा। तो जो सरकार है, जो प्रशासन है, उनको भी पता चलेगा कि हम उनको जब इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर स्कूल में जिसने ज़मीन दी है उस गवर्नमेंट को इंतज़ाम करना पड़ेगा बच्चों को। हम उनको ये मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि कल से आप इंतज़ाम कर लो, बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे, कहाँ लेके जाओगे। आज से स्कूलों में ताला चढ़ेगा, जिन्होंने ज़मीनें दी है, और जो खाना बनाते हैं वो नहीं बनाएगा खाना, आशा वर्कर वो भी नहीं काम करेगा, मालिक हम चौकीदार है जिन्होंने पंचायत घर के लिए ज़मीन दी वो भी नहीं काम करेगा, वो भी बंद करेगा, लैंड डोनर हो वो भी बंद करेगा। किसी भी डिपार्टमेंट में आर्जी मुलाजमिन कोई काम नहीं करेगा। जो ऑल संघर्ष समिति के साथ जितने भी डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़े हैं वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आज से पहले हमने बहुत ऐलान सुने, बहुत से मैनिफेस्टो देखे, बहुत से मैनिफेस्टो सुने। अब हमें देखना सुनना कुछ नहीं है, अब हमें रिटर्न में लिख के चाहिए ज़मीनी सतह पे, क्योंकि हमारे जो देश के गृह मंत्री है
उन्होंने भी जम्मू में ललकार रैली में बोला था, क्योंकि ऑल डिपार्टमेंट में हमने मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दिया जम्मू कश्मीर में। और हमने धारा 370 हटाने के बाद हमने जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी वो जम्मू कश्मीर लोगों को लाभ नहीं दे पा रही थी। अब हमने 370 तोड़ा, अब जम्मू कश्मीर के लोग ज़मीनी सतह पे काम होंगे, जितने भी मुलाजिम हैं उनको हक मिलेगा। मगर हमें वो धोखा लग रहा है, हमें वो खोखला वादा लग रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा मजाक है जम्मू कश्मीर की मुलाजमत के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने खुद यहाँ पे ललकार रैली में बोला था, क्योंकि हमने मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दिया। मगर हम उनको इनसे भी पूछना चाहते, आपने उसके बाद 2-3 दौरे किए, मगर उस वादे को भूल के फिर नजरअंदाज करके वापस चले गए। आप जहाँ पे भी सुन रहे हैं उनको भी हम याद दिलाने चाहते हैं। आप वो रैली खुद देख लीजिए, आपने खुद ऐलान किया कि मिनिमम वेज एक्ट हमने लागू कर दिया। आपको भी उस पर देखना चाहिए और लागू करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए। इस वक्त हम दर की ठोकरें खा रहे, आगे हमारी ईद आने वाली है, उसमें हम 30 रुपये पे बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या कपड़े पहनाएंगे। उमर सरकार भी से भी हम यही कहते हैं, क्योंकि आज हज का महीना चल रहा है। उमर साहब आज हज का महीना चल रहा है, आज बड़े दिन चल रहे हैं। आप भी बोलो हम ईद मनाएं तो कैसे मनाएं, बच्चों को खाना कैसे खिलाएं, बच्चों को कपड़े कैसे पहनाएं।